यकीनन है। और आज के इस वीडियो में एक जनरल इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा आपको कि क्या होते हैं क्रिस्टल्स और कैसे काम करते हैं हमारे जीवन में। बहुत वाइड साइंटिफिक, मेडिसिनल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टल्स की कि आपके ऑरा को क्लेंज करता है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी लाता है क्रिस्टल। आयुर्वेद के टेक्स्ट में रत्नों का जिक्र होता है दोस्तों। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी क्रिस्टल्स का जिक्र आता है। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए सफलता हासिल नहीं होती दोस्तों। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं दोस्तों। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज? मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो अक्सर एक जिक्र आता है क्रिस्टल्स का। आप देख सकते होंगे क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट मैंने भी पहना हुआ है और हम बहुत लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं एज ए रेमेडी टू वेयर अ क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्योंकि आपकी ऑरा पे काम करता है, आपके बॉडी के एनर्जी सिस्टम पे एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है दोस्तों। लेकिन क्या क्रिस्टल्स ब्रेसलेट तक ही सीमित हैं या इसके पीछे कुछ और भी साइंस है? यकीनन है। और आज के इस वीडियो में एक जनरल इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा आपको कि क्या होते हैं क्रिस्टल्स और कैसे काम करते हैं हमारे जीवन में, और क्या केवल हीलिंग के काम आते हैं या और भी कोई एप्लीकेशंस होती हैं क्रिस्टल्स की। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नया टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा लेके क्रिस्टल्स के बारे में। आज मैं एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा दोस्तों आपको क्रिस्टल्स के विषय में, क्योंकि हमने आमतौर पे ब्रेसलेट्स के रूप में ही देखा है अभी तक क्रिस्टल्स को। इसके बहुत सारे और फॉर्म्स होते हैं, बहुत वाइड साइंटिफिक, मेडिसिनल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टल्स की, और न जाने कितने सैकड़ों और हजारों तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन हमने तो दो चार नाम ही सुने हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं। क्रिस्टल जो ये शब्द है, ये एक एंशिएंट ग्रीक शब्द क्रुस्टलोस से डिराइव हुआ है। क्रुस्टलोस का ग्रीक में जो मतलब है वो है आइस, या फिर एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड। आइस एक नेचुरल क्रिस्टल है। पानी जब जम जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, उसे हम बर्फ़ या आइस बोलते हैं। और एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने इसे ऑब्जर्व किया और इसे एक शब्द दिया क्रुस्टलोस, जो कि क्लियर है। तो क्रिस्टल्स के साथ सबसे पहली प्रॉपर्टी दोस्तों जो जुड़ जाती है वो है क्लैरिटी। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके ऑरा को क्लेंज करता है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी लाता है क्रिस्टल। लेकिन बहुत तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। अब शाब्दिक अर्थ आपने समझ लिया कि क्रुस्टलोस से क्रिस्टल बना, जिसका कि मतलब है बर्फ जैसा क्लीन, सॉलिड, साफ, क्लियर। अगर और तरह के क्रिस्टल्स और स्टोन्स की, रत्नों की बात करें दोस्तों, तो ग्रीक फिलोसोफर थियोफ्रेस्टस के नाम से, जिनका जन्म हुआ 372 BCE में और वो जीवित रहे इस धरती पे 287 BCE तक, उन्होंने सबसे पहला टेक्स्ट लिखा स्टोन्स के बारे में, जिसका नाम था पेरिलिथॉन, जिसका कि मतलब होता है कि स्टोन्स के ऊपर, यानी कि ऑन द स्टोन्स। एक टेक्स्ट उन्होंने लिखा और उन्होंने कोशिश करी कुछ नाम देने की कुछ पर्टिकुलर तरह के स्टोन्स को, और उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ओरिजिन्स और उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़। और ये जो थियोफ्रेस्टस का टेक्स्ट है, ये आज की मॉडर्न डे क्रिस्टल साइंस का आधार बना। तो ये क्रिस्टल्स का यूज़
और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़, इसकी साइंटिफिक एप्लीकेशंस कोई आज की बात नहीं है, ये हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है। हमारे यहाँ भी आयुर्वेद के टेक्स्ट में रत्नों का जिक्र होता है दोस्तों। चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी क्रिस्टल्स का जिक्र आता है। ऐसा कहते हैं कि बाइबल के अंदर भी क्रिस्टल्स का और इन स्टोन्स का, इनका जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो मैजिकल पावर्स हैं, उसका जिक्र आता है दोस्तों। तो ये बड़ी कमाल की बात है, इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और यही कारण था मेरा ये वीडियो बनाने का कि मुझे लगा कि इसे एक साइंटिफिक वे में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग कॉमर्शियल हो जाते हैं दोस्तों, और वो केवल एक कॉमर्स के, एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानकारी देते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ऐसी नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेसिक्स की। अब ये सॉलिड्स, ये जो क्रिस्टल्स हमने बात करी, ये बनते कैसे हैं? इसके कई तरह के प्रोसेस होते हैं, लेकिन आम तौर पे जब एक तरह का मिनरल या कई तरह के मिनरल्स एक साथ आके कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, धरती के सतह के नीचे, इस धरती के प्रेशर में जब उनकी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, तब ये सॉलिड्स, ये क्रिस्टल्स, ये स्टोन्स फॉर्म होते हैं धरती के क्रस्ट के नीचे। प्रीहिस्टोरिक केव्स के अंदर कई तरह के क्रिस्टल्स पाए गए। तो ये एविडेंस है कि ये आज की साइंस नहीं है। कई वर्षों से, यानी कि हज़ारों सालों से क्रिस्टल्स का यूज़ करती रही है ह्यूमैनिटी। अगर साइंटिफिक टर्म्स में बात करूं दोस्तों, तो मैंने बात करी कई तरह के मिनरल्स इसमें होते हैं। तो साइंटिफिक एप्लीकेशंस भी बहुत होती हैं इनकी। ख़ास तौर पे ये जो क्वार्ट्ज टर्म आप सुनते हैं, क्वार्ट्ज बहुत अबंडेंटली यूज़ होता है साइंटिफिक एप्लीकेशंस में। आपने क्वार्ट्ज घड़ियों का नाम तो सुना ही होगा। क्वार्ट्ज के अंदर एक बहुत ख़ास क्वालिटी होती है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों तरह की एनर्जीज़ को होल्ड कर सकता है कुछ देर के लिए, इसलिए क्वार्ट्ज घड़ियों के अंदर यूज़ किया जाता था। अब हो सकता है वो टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हो गई हो, लेकिन अभी भी कंप्यूटर चिप्स में 5 डायमेंशनल क्वार्ट्ज के क्रिस्टल यूज़ होते हैं दोस्तों। ये जो इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करने की या एक चार्ज को पैदा करने की कैपेबिलिटी क्रिस्टल्स में है, इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो ज़रूर जानते होंगे इस टर्म को। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को देख के कम से कम एक साइंटिफिक कनेक्शन आपका बन पाएगा क्रिस्टल्स के बारे में। और यदि आपके मन में भी जिज्ञासा है तो आप सर्च करेंगे, आप साइंटिफिकली, लॉजिकली अगर इसे ढूंढेंगे तो ये बहुत बड़ा समुद्र है नॉलेज का, और बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं क्रिस्टल्स आपके जीवन में। तो ये कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशंस की भी हमने बात करी, कुछ हमने समझने का प्रयास किया कि क्या होते हैं क्रिस्टल्स, कैसे फॉर्म होते हैं, और बहुत तरह के क्रिस्टल्स हैं इस दुनिया में। अगर एक स्पेसिमन दिखाने की कोशिश करूं दोस्तों, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि केवल ब्रेसलेट्स तक या ज्वेलरी तक सीमित नहीं होते क्रिस्टल्स, कई तरह के रूप होते हैं इसके, कई तरह की शेप्स, कई तरह के कलर्स में अवेलेबल होते हैं। तो एक स्पेसिमेन आपको मैं दिखाता हूं आज। इस क्रिस्टल को दोस्तों कहते हैं हनी कैल्साइट। ये बहुत ज़बरदस्त मेरा एक पर्सनल कलेक्शन का पीस है। आप देख सकते होंगे कि कैसा शहद जैसा इफ़ेक्ट आता है इसमें, इसलिए इसे हनी कैल्साइट बोलते हैं। और हर क्रिस्टल का एक अपना पर्पस होता है, एक अपनी तरह की वाइब्रेशन होती है दोस्तों, और अपनी इस यूनिक शेप, अपने यूनिक कलर, अपनी इस यूनिक एनर्जी और वाइब्रेशन के कारण हमारी एनर्जी फील्ड पे अलग अलग तरह से काम करते हैं क्रिस्टल्स। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया जा सकता है दोस्तों हीलिंग के लिए। आपकी इमोशनल हीलिंग, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग में बहुत काम आते हैं क्रिस्टल्स, लेकिन ज़रूरत है साइंटिफिकली इन्हें समझने की। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और पहली बार आपसे मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि यदि ये वीडियो आपने पूरा देख ही लिया है, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये ज़बरदस्त नॉलेज, ये टॉपिक ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। और कहीं ना कहीं अगर उनके मन में भी जिज्ञासा हो, अगर क्यूरियोसिटी हो क्रिस्टल्स को समझने की, तो ये वीडियो एक स्टेपिंग स्टोन का काम करेगा उनके लिए। फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।